Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज हम सोल्व कर रहे हैं हिंदी एंड जीके का सेक्शन, जो ये ओल्ड पेपर है 2019 का एनवीएस का। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी पीआरटी की या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी एग्ज़ाम की, तो कॉमन पेपर तीनों में ही आता है और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देख लेते ओल्ड पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। Let's get started. And here comes the first question. स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपका कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, धोबिन, बाघ, चिड़ा या लोटा। तो इसमें है धोबिन, राइट ऑप्शन है धोबिन। मुट्ठी गरम करना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। मुट्ठी गरम मीन्स रिश्वत देना। नाक के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। अंग, नख, नाग ये सब तत्भव हैं। नासिका, नाक का नासिका होता है, ये तत्सम शब्द है। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति होगी। तो जो ऊपर से मित्रता अंदर से कपट रखता है उसके लोकोक्ति होगी। मुंह में राम बगल में छुरी। राम भक्त शब्द में समास है, तो राम का भक्त तो कौन होगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष। नाउ द नेक्स्ट है अच्छे बुरे का अंत न करना। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा अच्छे बुरे का अंत न करना। एक लाठी से हाँकना, मतलब अच्छा हो या बुरा सभी को एक ही लाठी से हाँकना। नफा, नफा एक अरबी नफा एक अरबी शब्द है और इसका हिंदी में होता है लाभ, है ना। सो दैट इसका विलोम बताना है। लाभ का क्या होता है? नुकसान। वेद प्लस अंत की संधि क्या होगी? वेदांत। यह कपड़ा गंदा है वाक्य का बहुवचन है। जब इनको देखेंगे तो इजीली आप बता सकते हो ये कपड़े गंदे हैं। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है और हिंदी सभी की अच्छी होती है ओब्वियसली। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। पत्थर, नया, पैर ये तद्भव है। निंद्रा, नींद का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द बताइए। तद्भव मीन्स जो हमारा हिंदी के शब्द होते हैं उसमें विद्युत, विवाह और वधु ये सब तत्सम है। भाप जो हम बोलते हैं हिंदी का शब्द, जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में बोलने लगे हैं, वो है भाप। अब है डैश, समय के अनुसार चलोगे तभी सफल हो पाओगे, रिक्त स्थान भरिए। तो समय के अनुसार चलोगे मीन्स यथासमय। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या रहेगा? जगत प्लस नाथ। मलिन का पर्याय क्या है? मतलब पर्यायवाची बताना है। मलिन मीन्स मैला, दूषित। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द देखिए, जैसे कि चिड़िया होती है ये एक वचन है, कवि और धातु, लेकिन जो आंसू होते हैं इनको हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो तद्भव तो कौन सा है हमारा? पिपासा, वानर और लोह ये क्या है? तत्सम है। बच्चा जो हम बोलते हैं वो तद्भव है। देखिए इसके अंदर तद्भव और तत्सम काफी पूछे गए हैं। नौका का पर्याय नहीं है। नौका का देखिए तरी भी बोला जाता है नौका को, तरिणी भी और नाव भी। जल भरी नहीं बोला जाता। नाव, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून अलंकार है। तो यहाँ पर जो पानी है दो बार आया है और दोनों के अलग अलग शब्द हैं। तो एक जो दो शब्द के अलग अलग एक ही शब्द दो बार आए और उनके अलग अलग अर्थ हों तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। पानी का मतलब पानी और पानी का मतलब यहाँ पे धन भी लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको। मैं गीत सुना चुका हूँ, वह हिंदी बोल सकी, वह हिंदी नहीं बोल सकी, या लड़की ने अपना काम किया। ये तीनों ही वाक्य हैं, शुद्ध हैं, लेकिन वह अपने घर गई है। ये क्या है? अशुद्ध है, अपने घर गई है। नाउ द नेक्स्ट, अस्थिर का विलोम बताइए। अस्थिर का मीन्स स्थिर, बहुत इजीली बता सकते थे आप। यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से, अब ये जो आ गए हैं जीके के क्वेश्चंस हैं, ओके। यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा था? तो देखिए वो कौन था? बिंदुसार। ये सभी मौर्य वंश के, अशोक, दशरथ और चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार ने ही
मतलब यूनानियों ने अपनी बेटी जो हेलेना थी उसकी शादी की थी बिंदुसार से। अगर इसका पता है तो आप इजीली आंसर दे सकते थे। नाउ नेक्स्ट है, एक पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, शाखाएं, पत्ते और तनाई सब बाहर होती हैं और जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। एशियाई खेल 2018 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल करंट के हैं। उस टाइम 2019 में पूछे गए, तो 2018 के पूछे गए, तो इस टाइम इनकी कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेटेस्ट। ओके, तो राइट ऑप्शन है इसका 69। तो अब जो आएंगे 2019 के आएंगे और 2020 के भी आएंगे। ओके, ए रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर फ्रॉम हिज विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी? ये वरुण गांधी ने लिखी है। सोनापानी मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट नामक हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट भारत में किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 199। वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चट्टगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाला नेता कौन थे? तो कौन से थे? सूर्य सेन। 1930 में 36 किलोमीटर प्रति घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ये हो 10 मीटर प्रति सेकंड। जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा, किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो कौन सा आएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। राइट ऑप्शन है थर्ड। HCl प्लस NaOH किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? ये सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, इससे हमें मिलेगा, मतलब वाटर मिलेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 की मेजबानी की थी? ये मोनाको था। अब है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा निम्नलिखित में किस राज्य को स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में सम्मानित किया है? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन गुजरात का रहा था। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2018 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संघ के सहयोग से सांस्कृतिक उत्सव राष्ट्रीय बाल रंग 2018 का आयोजन किया? कौन सा था वो जिसने आयोजन किया? वो था मध्य प्रदेश। भारत में रेलवे शुरुआत निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने। माय डियर फ्रेंड्स, मतलब काम तो कुछ नहीं आते ये, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है और ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो ऐसी कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ओके, किस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप में गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी? किसने की थी? कपिलेंद्र ने। 16 भारत डैश की ओर स्थित है, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति पूछी गई है। तो भारत का कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब निम्नलिखित में कौन सा देश वर्ष 2020 तक सभी सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करने वाला देश बनने वाला है? जो कौन सा है? लग्जमबर्ग। अब दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था अनावरण। डैश के अध्यक्ष थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महान जनपद या महान राज्य मौजूद थे? तो महान राज्य कितने थे? 16। ओके, भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में ऊंचाई सबसे कम है? तो ये कुटनाड में है। ओके, ऊंचाई सबसे भौगोलिक ऊंचाई क्षेत्र कुटनाड में है, मतलब जो समुद्र तल से करते हैं ना उसकी ऊंचाई पूछा इसमें। भारत का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय इंडियन म्यूजियम निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2000 में शुरू की गई थी।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया था? ये विराट कोहली को दिया गया था। अब है फ्रेंच गयाना से नवंबर 2018 में यूरोपीय प्रक्षेपण कंपनी एरियन स्पेस द्वारा निम्नलिखित में किस देश का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मोहम्मद 6B लॉन्च किया गया था? ये मोरक्को ने किया था। ओके, फ्रेंच गयाना से। अब निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल भुगतान सुविधा के लिए मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सपेक्टेंस डिवाइस लॉन्च किया? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था डिजिटल भुगतान सुविधा के लिए। अफ्रीका के निम्नलिखित किस देश में पहली हाई स्पीड रेल लाइन का अनावरण किया गया है? ये मोरक्को में है। राष्ट्रीय खेल, जो राष्ट्रीय मंडल खेल होते हैं जिसको कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है, 2018 में किस भारतीय खिलाड़ी ने महिला एकल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता? तो ये मनिका बत्रा थी। अब है निम्नलिखित में किस देश का जन्मदिन, किस नेता का जन्मदिन मनाने के लिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये कौन थे? मतलब स्वामी विवेकानंद के जन्म के ऊपर 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? तो ये विशेष संबोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 176 से। ओके।